हेलो फ्रेंड्स, इशू क्रिएशन 12 में आपका स्वागत है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के सेकंड पार्ट पर मैं इसको स्टिच करने का तरीका सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम इसे स्टिच कैसे करेंगे। ये मैंने पहले कॉटन के जो अस्तर का पार्ट्स है उन्हें ले लिया है। इन पार्ट्स को ये जो सेंटर का पार्ट्स है उसमें हम लेफ़्ट एंड राइट वाला जो पार्ट्स है उसे इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को लेफ़्ट एंड राइट में रख लेंगे और इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट स्टिच हो गया। हम राइट साइड का पार्ट अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम राइट साइड का पार्ट भी अटैच कर लेंगे। ये हमने राइट साइड का पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसमें एक लब की सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। इस तरह से एक सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लिया है। मैंने मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से सिल लिया है। जो हमारा सीक्वेंस वर्क का फैब्रिक है उसे इस तरह से अटैच कर लिया है जिस तरह से हमने कॉटन फैब्रिक को अटैच किया था तीनों पार्ट्स को। अब हम कॉटन फैब्रिक में क्योंकि हमको इसमें पफ का यूज़ करना है इसलिए हम पहले हमें जहाँ लगाना है वहाँ हम डॉट का निशान लगा लेंगे। 9:30 से 9:45 पर हम एक डॉट का निशान लगाएंगे। रखते हैं 9:15 इस तरह से 9:30 या 9:45 पर हम इस तरह से डॉट का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। उन पफ को इसका जो बीच वाला अब इस पफ को इस तरह से मोड़ते हुए इसमें हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और इस सेंटर को मिलाते हुए हम इसमें स्टिच कर लेंगे। मैं मशीन से इसको स्टिच करूँगी, आप सुई धागे की मदद से हाथ से इसे स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से पफ रखते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ये हमारा एक तरफ का पफ अटैच हो चुका है फैब्रिक में। अब हम दूसरे वाले को भी इसी तरह से फैब्रिक में अटैच कर लेंगे वाला है। इस तरह से रखकर बीचों बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसका सेंटर और उसका सेंटर में दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से मशीन में रखेंगे और इसे हम अटैच करेंगे। ये हमारे दोनों पफ अब कॉटन के फैब्रिक में अटैच हो चुके हैं। ये इस तरह से आएंगे अटैच होने के बाद। अब हम इस तरह से अब हमने ये मैन फैब्रिक लिया है, मैन फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम जिस कॉटन फैब्रिक में हमने कफ को अटैच किया है उसे रख लेंगे पलटाकर। उसके ऊपर एक और लेयर ये इस फैब्रिक की, क्योंकि हमने कफ लगाया इसलिए हमें डबल लेयर का यूज़ करना पड़ेगा अस्तर की, ताकि ये बाहर ना दिखे। अब हम ये नीचे किनारी पर इस तरह से पिन की सहायता से इसे अटैच करके नीचे सिलाई लगा लेंगे। ये हम कमर की तरह ब्लाउज़ की सिलाई लगा लेंगे। हमने कमर पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरह से गले पर भी पिन अटैच करके, ये हमने देखिए पिन के द्वारा तीनों फैब्रिक्स को अटैच कर लिया है।
अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस फैब्रिक है उसे कट कर अलग कर देंगे। अब हम ये वी नेक बना रहे हैं चूँकि, तो हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे इसे। इस तरह से हमने गले को स्टिच कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि गला फिनिशिंग के साथ पलट जाए। इस तरह से पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये हमने फैब्रिक को पलट लिया है। अब हमें इसकी कमर पर और गले पर दोनों जगह सिलाई लगानी है ताकि ये पक्का हो जाए और गला और कमर दोनों एक जगह सेट हो जाए। इस तरह से हम गले पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरे गले पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम कमर पर सिलाई लगाएंगे। अभी हमने बैक पार्ट का जो कॉटन का अस्तर है वो लिया है। अब हम इसमें डॉट डालेंगे 5 इंच की, तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम इसमें आधा आधा इंच या पौना पौना इंच, आपको जैसे बेटर लगे, मैं पौना इंच ले रही हूँ। पौना इंच इस तरफ और पौना इंच इस तरफ का निशान लगाते हुए हम डॉट डाल लेंगे। इस तरह से डॉट का निशान लगा लिया है। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से बैक पर डॉट का निशान लगा लेंगे। सेम काम हमको सीक्वेंस वर्क का जो बैक पार्ट है उस पर भी करना है, उस पर भी डॉट लगाना है। इस तरह से हम चारों फैब्रिक पर डॉट्स डालकर इन्हें तैयार कर लेंगे। ये सीक्वेंस फैब्रिक का बैक पार्ट है। इस पर भी हम 5 इंच की डॉट का निशान लगा लेंगे। यहाँ भी पौना पौना इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से अब इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए हम डॉट लगा लेंगे। ये हमारी डॉट लग चुकी है। अब हम इस तरह से दोनों अस्तर और सीक्वेंस वर्क के कपड़े को रखते हुए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे और ऐसे कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने में दिक्कत ना हो। अब इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। ये हमारा एक तरफ का बैक पार्ट है। हमको इसी तरह से दूसरे तरफ के बैक पार्ट को भी तैयार करना है। अब इसके ऊपर भी हम लब की सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे साइड से और आर्म होल से और कमर से सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। हम इस तरह से इसको सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा खिसके ना।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम अलग कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लिया है और हमने लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड के बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस फ्रंट पार्ट के ऊपर हम इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और हम अब इन दोनों तरफ के कंधों को स्टिच कर लेंगे। आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। ये कंधों को हम अटैच कर लेंगे। इस तरफ भी बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। इसे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे सिल लेंगे। ये हमारे दोनों कंधे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर एक सिंगल पैर की सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। दोनों कंधों पर हम सिंगल पैर की सिलाई लगाते हुए इसे पक्का कर लेंगे। ये हमारे कंधे सिल चुके हैं। अब हम दोनों साइड को सिल लेंगे। इस तरह से सीधे पल्ले को उल्टे पल्ले पर रखते हुए हम किनारे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें चैन लगाएंगे। तो चैन को इस तरह से रखते हुए हम चैन को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से चैन को मैंने बैक पार्ट पर रखा है। सिल लिया है। अब हम इस तरह से दूसरी तरफ भी चैन को अटैच कर लेंगे। इस तरह से चैन को रखेंगे। इस तरह से चैन लगाने के लिए आपको सिंगल फुट का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल फुट से, क्योंकि इसमें स्टिच नहीं हो पाएगी चैन। अब हम इस तरह से एक्स्ट्रा जो है चैन उसको मोड़ते हुए अंदर की तरफ इसे पक्का कर लेंगे। ये हमारी चैन पक्की हो गई है। इस तरह से लगेगी। अब हम इसे पलट लेंगे और इस पर फिटिंग का निशान लगाते हुए अब हम इसे फिटिंग दे देंगे। इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप रखते हुए, क्योंकि हमारा चेस्ट 36 इंच का है तो हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे और हमारी कमर 30 इंच की है। ये हमने 18 इंच का निशान लगा लिया है। अब कमर पर 30 इंच का निशान लगाएंगे। 17 इंच आ रहा है तो दोनों तरफ से एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे तो हमारा 15 इंच कमर का आ जाएगा। ये 15 इंच हमारा कमर का आ गया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तरह से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम फिटिंग का स्टिच कर लेंगे निशान के ऊपर। इस तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ दो दो सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज फिटिंग हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। ये हमारा चेस्ट 18 इंच आ चुका है। हमारी कमर 15 इंच आ चुकी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स में सेंटर का कट लगा लेंगे। अब हम 7 इंच पर जो हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि हमें पफ का लुक देना है स्लीव्स को, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। तो इस तरह से 7 इंच पर हम कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपके पास 3 कट हो जाएंगे, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। अब हम इसे खोल लेंगे। अब इस तरह से खोलते हुए अब हम इस तरफ वाले निशान से चालू करेंगे और अपने सामने तरफ, मतलब जो हमने बीच में सेंटर में डॉट्स लगाई, कट लगाया है, उसके तरफ कपड़ा चुन करते हुए हम ऐसे प्लेट्स डालेंगे। इस तरह हम सेंटर के मार्क की तरफ प्लेट्स डालते जाएंगे। अब जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डालनी है। सेंटर की तरफ प्लेट्स करेंगे इस तरफ भी, ताकि दोनों प्लेट्स आमने सामने आ जाएं। ये हमारी दोनों तरफ की प्लेट्स डल गई हैं। इसी तरह हम दूसरी वाली आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने कॉटन फैब्रिक को भी इसी तरह प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया है। और ये हमारी दोनों स्लीव्स इसी तरह से प्लेट्स डाल के रेडी हो गई हैं। अब हम मेन फैब्रिक में कॉटन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने पिन लगाकर इसे सेट कर लिया है। अब हम मोहरी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच का गैप देते हुए हम मोहरी पर सिलाई लगा लेंगे। हमने मोहरी पर सिलाई लगा ली। अब इसे पलट देंगे। अब ऊपर भी हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल के पास की भी सिलाई लगा लेंगे स्लीव्स में। इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे सेट कर लेंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर एक जैसे सेट हो जाए। ये दोनों फैब्रिक सेट हो गए हैं सिलाई करके। ये इस तरह से लगेगी कुछ। अब हम मोहरी को इस तरह से पकड़कर अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच की हमें यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह से मोहरी पर स्लीव्स की हम सिलाई लगा लेंगे। ये मोहरी पर सिलाई लग चुकी है। अब हमने ये जो गैप छोड़ा है मोहरी पर, इसके लिए मैं एक पतली इलास्टिक का यूज़ करूँगी। ये दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं इस तरह से।
अब ये मैंने एक पतली इलास्टिक ली है, इस इलास्टिक को हम इस तरह से पकड़कर नाप लेंगे। आपकी जितनी भी मोहरी हो इसके हिसाब से आप इलास्टिक को काट लीजिए। मैं 5.5 इंच की इलास्टिक काट रही हूँ। 5.5 इंच के हम 2 इलास्टिक के टुकड़े ले लेंगे इस तरह से। अब एक पिन की मदद से हमें इसे स्लीव्स में डालना है। हम पिन से इसे फिक्स कर लेंगे और अब हमने जो आधे इंच के मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी, दबाव देते हुए इस तरह से हम स्लीव्स में डाल लेंगे। अब जैसे ही स्लीव्स इलास्टिक थोड़ी सी बचेगी, हम इस तरह से इलास्टिक को पकड़ते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे, पक्का कर लेंगे ताकि ये निकल ना जाए स्लीव्स से। इस तरह से हमने इसे पक्का कर लिया है। अब ये खिसकेगी नहीं यहाँ से। इस तरह से अब हम इसे पूरी डाल लेंगे स्लीव्स में। ये हमने पूरी डाल ली है स्लीव्स में। हमने दूसरी तरफ भी इसे सिलाई कर कर अटैच कर लिया ताकि ये बाहर ना निकल जाए। ये हमारी एक तरफ की स्लीव्स बनकर तैयार थी। ये हमने दोनों स्लीव्स को इसी तरह से इलास्टिक डाल के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से दोनों स्लीव्स को मोड़ते हुए हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 8 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स में फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हम दूसरी स्लीव्स में भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसी तरह से स्लीव्स को रखेंगे और इसे हम फिटिंग का निशान ऐसे नाप लेंगे और इस निशान पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स में फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स ब्लाउज में अटैच हो चुकी हैं। हमने स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर लिया है। अब हम इस ब्लाउज के लिए एक लटकन तैयार करेंगे। तो लटकन कैसे तैयार करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। लटकन के लिए मैंने 8 इंच का फैब्रिक लिया है। इस तरफ से ये 7 इंच का है। अब इस तरह से इसको मोड़ते हुए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे राउंड शेप में। हमें इसका राउंड सर्कल काटना है। ये हमारा राउंड सर्कल कट चुका है। अब इस तरह से बीचों बीच इसको पकड़ते हुए उठाएंगे। ये मैंने एक डोरी ली है। इस तरह से बीचों बीच इसे पकड़ते हुए डोरी में इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। दूसरे वाले पीस को भी डोरी लेंगे और इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे। इस तरह से डोरी रखेंगे। अब इसे हम अटैच कर लेंगे।
ये दोनों बड़े फैब्रिक को हमने इस तरह से लगा लिया। अब हम छोटे छोटे ब्लॉक्स काटेंगे। ये 4 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े ब्लॉक हैं सीक्वेंस फैब्रिक के। अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए इस तरह से डोरी को रखेंगे और कपड़े की नोक को अपोजिट साइड ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इस तरह से रखते हुए हम इसे सिल लेंगे। ये एक रेक्टेंगल को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब दूसरे वाले रेक्टेंगल को इस तरह से रखते हुए हम इसे भी डोरी पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे। ये हमारा लटकन बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम दोनों लटकन को तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों लटकन बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ब्लाउज पर स्टिच कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज है। अब हम इस पर लटकन को अटैच कर लेंगे। डोरी को इस तरह से रखते हुए बैक पर, ब्लाउज के बैक पार्ट पर हमें डोरी को इस तरह से रखना है और इसे पक्की सिलाई लगा लेनी है ताकि ये निकले ना। इस तरह से 2-3 बार हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी लटकन की डोरी को इस तरह से रखेंगे और दूसरी तरफ भी पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई पक्की कर लेंगे। ये हमारा लटकन भी ब्लाउज पर अटैच हो चुका है और ये लगने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट पे मैंने इसकी कटिंग सिखाई थी आपको और इसके सेकंड पार्ट पर मैंने आपको कैसे सिलाई करनी है ये सिखाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसी वीडियो को सब्सक्राइब करें।